नवजोत सिंह सिद्धू के पास अब दो ही रास्ते बचे हैं। पहला ये कि वो कांग्रेस में ही बने रहें, जो फिलहाल कहीं से भी उनके हित में जाता नहीं दिख रहा। कांग्रेस में रहते हुए उनकी गिनती हमेशा अमरिंदर सिंह के बाद ही की जाएगी। बीजेपी में उनकी वापसी असंभव है और आम आदमी पार्टी ने सिद्धू के लिए अपने दरवाजे खोले नहीं। इस स्थिति में उनके पास दूसरा विकल्प नई पार्टी बनाने का ही हो सकता है। शायद यही वजह है कि उन्होंने पटियाला में अपना ऑफिस खोलकर अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि पंजाब कांग्रेस में अमरिंदर सिंह ही कैप्टन है। पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी सिद्धू को सलाह देते नजर आ चुके हैं कि उन्हें कैप्टन के हिसाब से ही चलना होगा। अमरिंदर सिंह से नाराज कांग्रेस विधायकों को साथ लेते हुए सिद्धू पंजाब में एक बड़ा दांव चल सकते हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ विधायक मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से नाराज हैं और इसका फायदा सिद्धू उठा सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के रास्ते कृषि कानून की वजह से अलग हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस से अलग होकर सिद्धू अगर नई पार्टी बनाते हैं तो इससे सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान होगा। 117 सदस्यीय विधानसभा में 5 पार्टियों के बीच होने वाली चुनावी जंग निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी होगी। लेकिन सिद्धू के लिए भी ये फायदे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि पंजाब के कांटे की लड़ाई में सिद्धू की पार्टी की हैसियत वोट कटवा की होगी, जो कांग्रेस का ही खेल खराब करेगी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ सिद्धू किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण पटियाला में उनका ऑफिस खोलना है। उनके तेवर कैप्टन के खिलाफ हमेशा से ही तीखे रहे हैं और अब पटियाला में आ धमकने के बाद इसके और बढ़ने की गुंजाइश है। इस स्थिति में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर क्या वजह है जो सिद्धू ने पंजाब में अपनी उछल कूद बढ़ा दी है। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस में अमरिंदर सिंह के सामने मन माफिक पद और कद नहीं मिल रहा। इस दौरान अमरिंदर सिंह लगातार सिद्धू के पर कतरते रहे। पंजाब कांग्रेस के आला नेताओं से सिद्धू की कभी बनती नहीं दिखी। वहीं कांग्रेस हाईकमान के साथ सिद्धू के रिश्ते कुछ अलग ही कहानी कहते हैं। कांग्रेस आलाकमान किसी भी हाल में सिद्धू को पार्टी से अलग करने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस आलाकमान कोशिश में लगा है कि किसी तरह से सिद्धू की सरकार में वापसी कराई जाए। काफी समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस के साथ बनाए रखने की कोशिश हो सकती है, लेकिन अमरिंदर सिंह इसके लिए राजी नजर नहीं आते। पंजाब में कांग्रेस अपने सबसे पुराने सिपहसालार अमरिंदर सिंह को खोना नहीं चाहती और सिद्धू को भी पार्टी में बनाए रखना चाहती है। यही कांग्रेस के लिए एक बहुत मुश्किल काम नजर आता है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर चुके हैं। इस नियुक्ति के बाद उन्होंने कांग्रेस के विधायकों के साथ एक बैठक भी की थी, जिसके बाद सवाल उठने लगे थे कि प्रशांत किशोर टिकट वितरण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि प्रशांत किशोर की भूमिका उनके मुख्य सलाहकार के रूप में ही सीमित है। लेकिन पश्चिम बंगाल का उदाहरण लोगों के सामने है। तृणमूल कांग्रेस में प्रशांत किशोर के बढ़े दखल की वजह से विधानसभा चुनाव से पहले ही कई नेताओं ने टीएमसी का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। पंजाब में भी ऐसी स्थितियां बनती दिख रही हैं। अमरिंदर सिंह लाख सफाई दें, लेकिन कांग्रेस नेताओं में फैली आशंका का समाधान होता नहीं दिख रहा है। पंजाब में अमरिंदर सिंह ही एकमात्र डिसीजन मेकर हैं। यहाँ कांग्रेस आलाकमान की भी कुछ खास नहीं सुनी जाती। इस स्थिति में चुनाव से पहले नेताओं में टिकट कटने के डर की वजह से भगदड़ मच सकती है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।